नमस्कार, जय हिंद। सूत्र ऑफिशियल हब में आपका स्वागत है। जीके के प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं आपके लिए और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आधे से ज़्यादा पर्सन सही करेंगे। और दोस्तों, हम आपसे बहुत ही मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे पर्सन लेके आते हैं। हम केवल आपके लिए लाइक्स की उम्मीद करते हैं। आप केवल लाइक करते हैं और इससे हम मोटिवेशन होते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के सभी अभी मिलकर लाइक कर दें और हम आपके लिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले पर्सन की तरफ। और आज का पहला पर्सन इस प्रकार से है। हाँ, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क बूचिन, ओटारिया झील और एरी झील के बीच स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शनल आपके सामने है, उनमें से सही उत्तर होगा नियाग्रो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसूरा झील। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसमें से सही उत्तर होगा बीजिंग होंग हाउ गॉर्ड नदी। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? कौन से राज्य की भारत तटरेखा नहीं है? तो आपका उत्तर होगा बिहार। बिहार राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। तो आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी नहीं है? नवरत्न कंपनी कौन सी नहीं है? तो उत्तर होगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। हाँ, आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? असम में क्या स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व है जो असम में नहीं है। जी दोस्तों, आप इसी तरह से बने रहें। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो आपका उत्तर होगा पांच। पांच राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़ी हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? मिजोरम से कौन सी नहीं जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर होगा मेघालय। सही उत्तर है मेघालय। जी, आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश किस महाद्वीप में स्थित है? कौन से महाद्वीप में स्थित है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश? तो आपका उत्तर होगा एशिया। एशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? कौन सा मानक समय होगा? GMT T5 प्लस 5.30 सही होगा आपका लास्ट ऑप्शनल। आप हमारे वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत नहीं है? तो आपको इस चार ऑप्शनों में सही उत्तर है पवन चक्की। पवन चक्की है तो इसका सही उत्तर होगा। आप इसी तरह से बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच माध्य समय GMT से आगे है? तो उत्तर होगा 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा पेड़ों और वनों को बचाना। पेड़ों और वनों को बचाना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? हाँ, इन चार ऑप्शनों में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो उत्तर होगा हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो उत्तर होगा माल्थस। माल्थस ने उत्पन्न किया। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राज्य मार्ग है? भारत का सबसे लंबा राज्य मार्ग कौन सा है? NH 44।
NH-44। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? कौन से दो राज्य को आपस में जोड़ता है? उत्तर होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राजमार्ग सड़क के उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर से एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इन चार ऑप्शनों में से आपका सही ऑप्शन चुनना है। तो सही उत्तर होगा झांसी। सही उत्तर है झांसी। आप हमारे चैनल में इसी तरह से बने रहे। नेक्स्ट प्रश्न है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को कौन सी नहर है जो आपस में जोड़ती है? सही उत्तर है सुएज नहर। सुएज नहर। नेक्स्ट है राउ राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि के केंद्र है। इनके केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित है? किसके केंद्र है? सही उत्तर होगा लोहार इस्पात उद्योग के। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो आपका सही उत्तर होगा भोर घाट दर्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? कौन सी रेलवे लाइन है? उत्तर है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे। नेक्स्ट है किस राज्य में रेलवे लाइन की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? कौन से राज्य में रेलवे लाइन की सबसे लंबाई है? उत्तर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। जो इनका एक दूसरे में सुमेलित नहीं है, बंदरगाह और उसकी स्थिति। तो आपको इसमें जो सम्मिलित नहीं है उसको चुनना है। तो उत्तर होगा पारदीप बंदरगाह पांडुचेरी। ये ऑप्शनल सही नहीं बैठ रहा है इसमें। नेक्स्ट है पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाई से निकलकर उसके ढालों में से होते हुए नीचे स्थित घाटी और मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पर्वतों को क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे की ओर चलने वाले निम्नपाती पवनों को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा अवरोही पवनी। अवरोही पवनी। नेक्स्ट है उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। बांध जिस नदी पर यह बनाया गया है? तो उत्तर होगा झाकड़ी बांध, झेलम नदी। ये ऑप्शनल सही सुमेलित नहीं है। ये सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो आप का अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH-48 का विस्तार तक है। कहां से कहां तक इसका विस्तार है? तो आपका उत्तर होगा दिल्ली से चेन्नई तक। नेक्स्ट है उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है, यानी मरुस्थल और उसकी स्थिति जो एक दूसरे को सही सुमेलित नहीं कर रहा है, उसको आपको चुनना है। सही होगा कालाहारी मरुस्थल भारत है। जो कालाहारी मरुस्थल है भारत में, ये सही उत्तर नहीं है। इसका भारत में नहीं है कालाहारी मरुस्थल है जी। अगला प्रश्न है रेल कोच फैक्ट्री RCF पंजाब के किस शहर में स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? कपूरथला में। पंजाब के कपूरथला में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लोहा इस्पात संयंत्र है? कौन सा है भारत का सबसे बड़ा पहला लोहा इस्पात? टिस्को। टिस्को सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर और कब शुरू हुई थी? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में, कोलकाता के अंदर शुरू हुई थी ये। नेक्स्ट है समोच्च जुताई क्या है? तो समोच्च जुताई की आपको परिभाषा देनी सही है समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई। ढालू भूमि के अंदर जो जुताई होती है जिस समोच्च जुताई कहते हैं। नेक्स्ट है विटिकल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में
सर्वाधिक उत्पादन होता है? विटिकल्चर। तो उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन सा जल डमरू है जो इन दोनों को जोड़ता है? मैगेलन जल डमरू मध्य। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? कौन सा द्वीप है सबसे बड़ा? सिसिली। सिसिली है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अल्फा स्ट्रीम किस खाड़ी से निकलती है? अल्फा स्ट्रीम कौन सी खाड़ी से? मेक्सिको खाड़ी से निकलती है। सही उत्तर है मेक्सिको। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर होगा जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर सही उत्तर। निम्न विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पर उत्पादन होती है? सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील के अंदर कॉफी उत्पादन होती है। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? कांडला। सही उत्तर होगा कांडला बंदरगाह। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगला है, टकलाम मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? टकला मकान चीन के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? उत्तर होगा गिर। गिर सही उत्तर होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र किसके ऊपर निर्भर होता है? ओजोन छिद्र है वो किस पर निर्भर होता है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर निर्मित है। नेक्स्ट है, किस नदी को पीली नदी यानी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है? होंग हो। येलो रिवर है होंग हो। नेक्स्ट है, भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किस से है? नीली क्रांति किस से है? मत्स्यायन। नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि है उसकी विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है? तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चुनकर आपको बताना है। सही उत्तर होगा पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ है। नेक्स्ट है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? कौन सी नदी है जो इन दो नामों से है? ब्रह्मपुत्र नदी है उनको सांगपो और दिहांग। नेक्स्ट है, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से किससे दर्शाती है? तो उत्तर होगा पास पास दो या दो से अधिक फसल उगाना। पास पास दो या दो से अधिक फसल उगाना है उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था? तो बायनरी रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? पुणे। सही उत्तर है पुणे। नेक्स्ट है, इनमें से किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया? तो आपका इन चार ऑप्शनों में से सही उत्तर होगा उज्जैन। उज्जैन होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहें। आपके साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।